कराची का पुराना इलाका, पतली गलियाँ, चिपकी हुई छतें और शाम के बाद वो ख़ास खामोशी जो नए लोगों को हमेशा अजीब लगती है। हिना अपनी अम्मी के साथ रहती थी। पूरा घर सिर्फ 2 फ्लोर्स का और ऊपर एक पतली सी छत। रात के 1 बजे हिना ने पहली दफ़ा वो आवाज़ सुनी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आदमी धीरे लेकिन भारी कदम से चल रहा हो। अम्मी ने कहा, बिल्ली होगी या कोई पड़ोसी की बकरी छत पर चली गई होगी। हिना मान गई, मगर अगली रात फिर वही आवाज़। इस दफ़ा कदम तेज़ हो गए, फिर रुक गए, जैसे कोई सीधी छत के किनारे पर आकर खड़ा हो। तीसरे दिन जब आवाज़ ने रात के 3:10 पर हिना को जगाया, उसने ज़ोर से पुकारा, कौन है वहाँ? ऊपर से सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आई, बहुत हल्की लेकिन बहुत करीब। अगली सुबह अम्मी ने छत चेक की। मिट्टी छाई हुई थी, जैसे कोई भारी चीज़ इधर उधर घसीट कर चल रही हो। हिना डर गई, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हिना ने फैसला किया कि वो आवाज़ इग्नोर करेगी। लेकिन रात 2:37 पर इस दफ़ा कदम उसके कमरे की छत पर रुक गए। नींद तोड़ गई, सांस तक रुक गई। अचानक प्लास्टर उतरने की हल्का सा साउंड जैसे सुनाई दिया हो, जैसे कोई अपनी उंगली से छत को खुरच रहा हो। फिर हिना सीधी बेड से उछलकर अम्मी के कमरे भाग गई। अम्मी ने कुरान शरीफ पढ़कर फूंका उस पे। कुछ देर बाद आवाज़ बंद हो गई, मगर वो सिर्फ एक पॉज था। रात 3 बजे मीटर बंद हो गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। हिना ने मोबाइल की टॉर्च की, कमरा बिल्कुल खामोश। अम्मी ने आवाज़ लगाई, लाइट देखकर मत डरना, मैं यही हूँ। लेकिन जब हिना अम्मी के कमरे पहुँची, अम्मी तो गहरी नींद में सो रही थी। मतलब वो आवाज़ किसी और की थी। हिना ने धीरे से अंदर जाने के लिए दरवाज़ा हाथ से पकड़ा, तभी उसने देखा दरवाजे के पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, पतला, और उसका पैर ज़मीन को टच नहीं कर रहा था। उसने टॉर्च ऊपर की, साया सीधा छत की तरफ उठ गया, जैसे हवा ने डायरेक्शन चेंज की हो। और ऊपर से फिर वही कदम, लेकिन इस दफ़ा घर के अंदर की छत पर। अम्मी ने कहा है, अब तक कोई भी ऊपर नहीं जाता। हिना ने भी कभी दोबारा हिम्मत नहीं की। रात को कदम आज भी सुनाई देते हैं, लेकिन अब वो चलते नहीं। घर के अंदर ही रुककर किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं।